ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आपको पता है कि हमारा प्यारा सा यूनिट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड के इस प्यारे से यूनिट में अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स जिनको यूज करके हम कोई भी प्रॉब्लम जो कि लिविंग वर्ल्ड में आई है या बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आई है उसे सॉल्व करें, उन्हें हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें से एक जो है कि हम स्टेप पढ़ लेंगे, बकाया स्टेप की बाद में बात की जाएगी। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर वी हैव ऑब्जर्वेशन, we have data collection, we have hypothesis, we have experimentation, we have reasoning, we have theory, we have law and we have, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने अब तक ये देख लिया है कि प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती हैं जो कि बायोलॉजिकल वर्ड्स में आती हैं। देयर इज इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, देयर इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, देयर इज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर फूड चेन में कोई डिफिकल्टी आ जाए, और एनवायरमेंटल ये कि पोल्यूशन वगैरह बढ़ जाए, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, ये एनवायरमेंट है। और हेल्थ रिलेटेड ये है कि कोई डिजीज हो जाए, जिसमें हम जो डिजीज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है? मलेरिया। अब तक आपको ये बात मालूम हो गया कि मलेरिया काज कौन करता है, फैलाता कौन है, विच काइंड ऑफ मॉस्किटो दे आर? फीमेल एनोफिलिस। ठीक है राजा बेटा, मॉस्किटो की अलग अलग स्पीशी मैंने आपको बताई है। देयर इज एनोफिलिस मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो विच इज नोन एज एडिस एजिप्टी एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। मॉस्किटो हमारी बॉडी की तरफ, हमारा वार्म बॉडी टेम्परेचर देखकर हमारी तरफ आते हैं, हमारे बॉडी से जो ब्रेथ में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से आते हैं, और हमारे स्वेट में मौजूद एलोमोन एंड अल्कलॉइड्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अच्छा राजा बेटा, हमने देखा कि जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है और अगर वो अफेक्टेड है, अफेक्टेड का मतलब उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर आकर प्लाज्मोडियम अपना असेक्सुअल फेज कंप्लीट करेगा। और हमने ये देखा है जहां उसका असेक्सुअल फेज कंप्लीट होगा वो होस्ट क्या कहलाएगा? सेकेंडरी होस्ट। हमने देखे थे जो प्लाज्मोडियम है ना, मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि मलेरिया काज करता है तो उसे मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। इसके दो होस्ट होते हैं, देखो इसको डायजेनेटिक कहा जाता है। कौन कौन से दो होस्ट हैं? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो एंड ह्यूमन। ह्यूमन जो है क्योंकि उनके अंदर असेक्सुअल फेज मुकम्मल हो रहा है तो वो कौन से होस्ट कहलाएंगे? सेकेंडरी। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फेज को कंप्लीट करता है? सबसे पहला उसका स्टेज कौन सा है? स्पोरोजोइट स्टेज। दूसरा स्टेज क्या था? प्री इराथ्रोसाइटिक स्टेज, प्री इराथ्रोसाइटिक स्टेज। और तीसरा इराथ्रोसाइटिक स्टेज। और इराथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे इनटू मेल एंड फीमेल, और हमारी बॉडी के जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं वहां जाकर के बैठ जाएंगे, और वहां वो किसका वेट कर रहे होंगे? एनोफिलिस मॉस्किटो। और अगर एनोफिलिस मॉस्किटो ने हमें बाइट किया तो ये उसकी ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे, वहां अपने सेक्सुअल फेज कंप्लीट करेंगे। सेक्सुअल फेज का पहला स्टेज कौन सा था? गेमेटोसाइट स्टेज। और दूसरा स्टेज उकाइनाइट फॉर्मेशन, देन वी हैव स्पोरोजोइट फॉर्मेशन। ओके राजा बेटा, तो ये इसका ना ये वाला जो फेस है वो सेक्सुअल फेस है, और जिस होस्ट के अंदर वो सेक्सुअल फेस कंप्लीट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी? प्राइमरी। ठीक है राजा बेटा, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल करते हैं बच्चे जिनका दिमाग चलता है ना, वो कहते हैं सर ये प्री रेथ्रोसाइटिक, रेथ्रोसाइटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? प्री रेथ्रोसाइटिक, रेथ्रोसाइटिक। आपने ब्लड का नाम सुना है? ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, कौन से? थैंक यू फॉर नोइंग। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये जो रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा? आरबीसीज। इनका दूसरा नाम इराथ्रोसाइट है, इराथ्रोसाइट है। अब जिनसे पूछा जाएगा वो जवाब देंगे। इराथ्रोसाइट, इराथ्रो। ओके राजा बेटा, इराथ्रोसाइट। ठीक, इराथ्रोसाइट। आप हमें बताएंगे मॉस्किटो हमारी बॉडी में आता है तो पहला अटैक इसका किसके ऊपर होगा? लिवर के ऊपर। उसके बाद किस पर होगा? आरबीसीज। तो लिवर वाले स्टेज को प्री इराथ्रोसाइटिक कहते हैं, यानी इराथ्रोसाइट से पहले वाला स्टेज। और जो स्टेज इनका आरबीसीज में होता है उन्हें क्या कहते हैं? इराथ्रोसाइटिक स्टेज। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्चुअल स्टेप स्टार्ट करना जा रहे हैं, ठीक है जी, जो कि बायोलॉजिकल मेथड है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को इस तरीके से देना कि उसमें से आप पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सको, ऐसे रिजल्ट निकाल सको जो आपकी फर्दर रिसर्च में आपको हेल्प करें, फर्दर रिसर्च में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, फर्दर रिसर्च के अंदर फर्दर रिसर्च को स्मूथ बना दे। तो राजा बेटा ऐसे काइंड का देखने का तरीका जो कि आपके ऑब्जर्वेशन को स्मूथ बनाए
उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और अच्छे आइडियाज, गुड आइडियाज जनरेट करवाए। ऐसे इस तरीके से किसी चीज को देखना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये किसी भी चीज को इस तरीके से देखना कि उसमें से पॉजिटिव आउटकम निकालें। आप पॉजिटिव आउटकम निकालेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, रिसर्च जो होगी वो क्या होगी। उसके अलावा हमारे यहाँ पे रिसर्च क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, मैंने तो आपको बता दिया कि मलेरिया काज करने वाला प्लाज्मोडियम है, लेकिन आप एज अ साइंटिस्ट आपको पता नहीं है कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया हो रहा है या प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। यानी हम काज ऑफ मलेरिया ढूंढने जा रहे हैं। एक्चुअली ये हमारी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बता दी है कि मलेरिया काज प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, लेकिन आपको ऐसे ये स्टेप पढ़ने हैं कि आपको पता नहीं है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। आर यू गेटिंग मी बेटा? नहीं बेटा, हम ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं और जितने भी स्टेप्स पढ़ेंगे ना, हमने प्रॉब्लम कौन सी ली है, मलेरिया। हम पूरे स्टेप्स के थ्रू ये फाइंड करेंगे कि ये मलेरिया किसकी वजह से होती है, पहली बात क्यों होती है, उसका हल क्या है। आपको भले ही पहले से ये पता है कि मलेरिया काज करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम, लेकिन हम इसके अंदर हम इन स्टेप्स के थ्रू यही ढूंढेंगे कि किस तरीके से प्लाज्मोडियम काज करता है और प्लाज्मोडियम ही इसका काज है। आ रही है बात समझ में? हम आज एक स्टेप पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को कौन डिफाइन करेगा हमारे लिए? ऑब्जर्वेशन जी, very good, as simple as that. Way of viewing something very keenly in order to drive something positive result or outcome from them, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन लास्ट रो में से कौन बताएगा ऑब्जर्वेशन क्या होती है? लास्ट रो जी, बस पॉजिटिव आउटकम मिले हैं, सिंपल एज उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देखिए राजा बेटा, ऑब्जर्वेशन, अब हमें ऑब्जर्व करना है मलेरिया को, ठीक है राजा बेटा। ऑब्जर्वेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन सेंसस के थ्रू होती है और कुछ ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती हैं। जो ऑब्जर्वेशन सेंसस के थ्रू होती है ना, उससे हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है जी। सो डन बाय सेंसस एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि हमारे पास 5 सेंसस होते हैं। सेंसस की डेफिनेशन क्या होती है? Senses. What are senses? Senses are the way by which you know world around us. दुनिया के बारे में, सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन रखना ही सेंसेस कहलाते हैं। और हमारे पास कितने सेंसेस हैं? सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर? सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर है? और नोज, 5 सेंस ऑर्गन है। सेंस बाय विच यू नो वर्ल्ड अराउंड अस। अगर ऑब्जर्वेशन सेंसेस के थ्रू हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? और अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रही है, क्वांटिटेटिव। हम दोनों मलेरिया के केस में देखेंगे पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसे होती है और क्वांटिटेटिव कैसे होती है, डन बाय इंस्ट्रूमेंट। देखिए राजा बेटा, आपके पास एक बंदा आया जिसने कहा कि जिसने आपको बताया कि भाई है ना, उन जगहों पे मलेरिया ज्यादा होता है जो कि इस जगहों पे रहते हैं जहाँ गंदा पानी है। उन लोगों में मलेरिया ज्यादा होता है जो लोग आउटडोर्स होते हैं। उन लोगों में भी मलेरिया ज्यादा होता है जो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज नहीं करते, ठीक है राजा बेटा। और ऐसे लोग जो कि मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते, उनमें भी मलेरिया ज्यादा होता है, ठीक है। एक बंदा आपके पास आया, उसने आपको क्या क्या बताया कि पर्सन जो कि आउटडोर्स होते हैं, जो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हैं या नहीं करते? नहीं करते मॉस्किटो रेपेलेंट। जो गंदे पानी के करीब करीब रहते हैं, फाउल वाटर। और मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं या नहीं करते? उनमें क्या होगा? मलेरिया ज्यादा होगा। मॉस्किटो नेट्स नहीं यूज करते। तो देखो, आपने कानों से ये बात सुनी ना और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली, ठीक है। फिर आपको ये अंदाजा हो गया कि हाँ, जो लोग पानी के यहाँ रहते होंगे, जो लोग मॉस्किटो नेट यूज नहीं करते होंगे, जो लोग आउटडोर्स होते होंगे और जो लोग ये ना मॉस्किटो रेपेलेंट यूज नहीं करते होंगे, उनमें मलेरिया ज्यादा है। तो कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है मॉस्किटो से। आपने कुछ इंफॉर्मेशन सुनी, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली, उससे आपके रिसर्च में हेल्प हो रही है, यही कहलाती है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू डन हुई है? ये सेंसस या इंस्ट्रूमेंट? तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन हुई? अच्छा, अब आपने उनकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि ना ज्यादातर वो बंदा जो था ना, उसके दिमाग में वाइल्ड आइडिया ही होते हैं, ठीक है, वो ऐसे आइडियाज देता है। तो आपने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, आपने कहा भाई मैं तो जाके देखूंगा उनके बंदों को। आप गए, आप बिल्कुल फ्री थे, आपने देखा हाँ, वो लोग जो कि पानी के करीब रहते हैं,
वो लोग जो कि मॉस्किटो रेपेलेंट यूज नहीं करते, वो लोग जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पानी रुका हुआ है, आउटडोर्स होते हैं, उनमें मॉस्किटो ज्यादा है। ये आपने देखकर ऑब्जर्वेशन की, आपने देखकर अपनी रिसर्च को आसान बनाया। देखकर किसी चीज को या सुनकर रिसर्च को आसान बनाना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। और अगर सेंसस से की जा रही है तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एक पर्सन आपके पास आया जिसको बुखार था बहुत ज्यादा, ठीक है राजा बेटा जी। आपने क्या करा कि आपने उनको टच करके और हाँ फील करा, आपने कहा हाँ भाई बुखार तो बहुत ज्यादा है, स्कूल मत जाओ आज, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं ना हम। तो ये जो आपने चेक करा उनका टेम्परेचर, आपने हाथ लगा के चेक करा ना, हाथ पर क्या मौजूद होती है? स्किन, ठीक है राजा बेटा। तो स्किन की मदद से जो ऑब्जर्वेशन आप लोगे ना वो क्या कहलाएगी? क्वालिटेटिव। इसी तरीके से चख कर कुछ मॉस्किटो के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो आप, चख कर जी। नहीं, कुछ ऐसी कोई आपके दिमाग में आती है कि टंग के थ्रू भी ऑब्जर्वेशन होती होगी जी? नहीं, इस बात में इस कंडीशन में आपने देखा वो बंदे जो कि ड्रग होती है क्विनीन ड्रग जो फीमेल लेती है ना, उनके केस में बहुत ही कम उनको बहुत ही कम मलेरिया होता है। देखें, प्रेग्नेंट फीमेल बहुत सारी पिल्स लेती हैं ना। व्हाट आर पिल्स? कोई भी ऐसी टेबलेट जो कि ओरली ली जाए उसे हम पिल्स कहते हैं। राजा बेटा, प्रेग्नेंट फीमेल्स में कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो कि क्विनीन बेस्ड हैं। क्विनीन ऐसी दवाई है जो कि ना मलेरिया के टाइम पे भी दी जाती है। तो आपने देखा कि जो क्विनीन बेस्ड हैं वो जो फीमेल ले रही हैं उनमें मलेरिया कम है, ठीक है राजा बेटा। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जर्वेशन टंग के थ्रू डन हुई, ठीक है राजा बेटा। पिल्स किस पे ली जाएंगी? टंग पे ली जाएंगी ना। तो टंग का कुछ ना कुछ रोल है ना इसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्वेशन हुई है तो ये क्या कहलाएगी? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कौन सा सेंस यहाँ पर रह गया? नोज के थ्रू कुछ हो गया ऑब्जर्वेशन जी? नोज के थ्रू हो पाएगी कोई ऑब्जर्वेशन? जी हाँ, ना कि फिर चूहे की हो चाहे इंसान की हो, ठीक है राजा बेटा। नोज के थ्रू कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? कोई ऑब्जर्वेशन होगी जी? मॉस्किटो रिपेलेंट सूंघ लो, जो मॉस्किटो रिपेलेंट सूंघेंगे उनमें मलेरिया ज्यादा होगा कम? आगे बढ़ते हैं राजा बेटा। तो अब तक ये बात समझ में आई। देखिए ये मैंने ऐसे ही लिखा है, नोज के थ्रू ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है जो हम मॉस्किटो से रिलेटेड करते हो। राजा बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव रिजल्ट निकालना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अगर ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव है तो किससे होगी? और इंस्ट्रूमेंट से होगी तो ये हमारा प्यारा सा क्या है? थर्मोमीटर। ऐसे बंदे जिनका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उनमें मलेरिया ज्यादा कम? ज्यादा। बुखार होने को होगा ना राजा बेटा, ठीक है। ये क्या है? ये स्टेथोस्कोप। ये इसके बारे में कहा जाता है ये गहना है जिसको कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता, ठीक है। जब आप जाएंगे आगे, अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है तो ये गहना आपको मिलेगा, ठीक है राजा बेटा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अगर हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है मलेरिया वाले पेशेंट है उनकी हार्ट बीट में नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट में फर्क होगा, ठीक है राजा बेटा। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन, जी हाँ होता है, ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करी है ना राजा बेटा, तो क्वांटिटेटिव। और अगर 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 वो हम बीपी ऑपरेटर से कर रहे हैं तो, और अगर माइक्रोस्कोप से कर रहे हैं, उनके ब्लड को एनालाइज कर रहे हैं तो इससे हमें ये समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन अगर सेंसस के थ्रू होगी तो वो क्या कहलाएगी, और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।